टॉपिक चल रहा है वैदिक साहित्य, उसके अंदर दृष्टि नोट से पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक होगा उपनिषद। क्या होगा? उपनिषद। और उपनिषद में हम पढ़ेंगे क्या क्या वो मैं बता दूं, और मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूं क्या क्या पढ़ेंगे। पहले नोट्स तो सब बना रही मैंने, और इससे पहले क्या पढ़ा उसका भी रिवीजन होगा, थोड़ा सा ही सही, लेकिन मैं रिवीजन पूरा करवाऊंगी आपको उसके अंदर भी। और उसके अंदर आज जो पढ़ेंगे ना हम, इसके अंदर पढ़ेंगे उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, उपनिषदों के अन्य नाम, उपनिषदों का कालक्रम जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, और प्रमुख उपनिषद जिसके अंदर चार महाकाव्य है ना, प्रमुख उपनिषद भी पढ़ेंगे, और उपनिषदों के चार महाकाव्य है ना वो अलग से पढ़ेंगे। फिर उपनिषद और वैदिक विचारधारा में जो अंतर क्या क्या है वो भी पढ़ेंगे इसके अंदर। और जो पढ़ेंगे ना हम, ये मेरे पास है ना, ये भी फर्स्ट ईयर की बुक है, इसके अंदर से ये टॉपिक है हमारा। आज टॉपिक जो चल रहा है वैदिक साहित्य चल रहा है ना, उसके अंदर है उपनिषद। ये आप देख सकते हो, ये उपनिषद टॉपिक है आज। तो यहाँ से हमारा टॉपिक मैंने नोट्स बनाए हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा वेदांग, और इससे पहले हमारा था वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो। आज मैंने थोड़ी सी राइटिंग यहाँ अच्छी नहीं आई मैंने, लेकिन दिया आपको पूरा डिटेल से है, तो थोड़ा सा याद कर ले आपको। मैंने चारों वेदों के कौन से थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों के मैंने आपको ब्राह्मण ग्रंथ बताए थे। नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा रिविजन बता लूँ। एक ऐसा जो वेद है यजुर्वेद, जिसके दो भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इनका भी अलग अलग से इनके ब्राह्मण ग्रंथ थे। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या था, याज्ञिक अनुष्ठानों और वेद मंत्रों से उसकी व्याख्या कर सकते हैं हम। और इसके साथ ही हमने प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ का किसी एक वेद के साथ संबंध भी बताया था। जिस तरह से हमने ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा बताया था, ऐत्रेयन और कौशितकीय बताया था। फिर कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा बताया था मैंने, तैत्तिरीय बताया था, आपको पता है आपको। और कौशितकीय के संख्यायन थे, उसका पूरा नाम था, वो भी बताया था मैंने आपको। और ऐत्रेय के जो इतरा थे वो भी बताया था। यजुर्वेद जो शुक्ल यजुर्वेद है ना, उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ था। दोनों पूरे डिटेल से बताए थे मैंने। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ना, एक विशाल और सबसे बड़ा ग्रंथ है ये भी बताया था। इसके अंदर 100 अध्याय वगैरह बताए थे। इनके रचयिता कौन थे, याज्ञवल्क्य ऋषि थे, ये भी बताया था। और उसके बाद मैंने बताया था सामवेद है ना, उसके कितने ब्राह्मण ग्रंथ थे, उसके 3 थे। तांडव कह दो, छठविश कह दो, ये जैमिनी है ना, छठविश कह दो या पंचविश कह दो। 3 ब्राह्मण ग्रंथ थे, तीनों को डिटेल से बताया था मैंने आपको। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो सिर्फ एक है, कौन सा था, गोपत ब्राह्मण ग्रंथ है ना, पूरा डिटेल से वो भी बताया हुआ है। और उसके अंदर क्या क्या जो स्टोर था, इसका विवरण क्या क्या था वो पूरा बताया मैंने आपको। तो आज हमारा जो स्टार्ट होगा वो उपनिषद है। उपनिषद कितने हैं, क्या है, शंकराचार्य ने कितने उपनिषद बताए हैं, इनका कालक्रम क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, और कौन कौन से यजुर्वेद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद है ना, जो परीक्षा में बार बार आते हैं, तो वही उसके मैं आपको बताऊंगी। तो इसका उपनिषद का जो अर्थ है ना वो क्या है, अर्थ है यानी इसके पास में बैठना, गुरु व शिष्य के मध्य एक गूढ़ रह से या संवाद होता है, यानी कि बातचीत होती है, उसे क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। यानी कि जो शिक्षा के लिए होता है ना, इस संसार के बारे में सत्य को जानने के लिए शिष्यों के दल गुरु के निकट बैठते हैं ना, जो जिसे कहते हैं हम उपनिषद कहते हैं। तो इनका कालक्रम कितना है, एनसीईआरटी बुक में 1000 से 300 ईस्वी तक इनका कालक्रम बताया गया है। लेकिन कुछ उपनिषद है उनका कालक्रम है ना 100 ईस्वी तक भी था, यानी कि छोटे छोटे उपनिषद है उनका 100 ईस्वी तक भी कुछ कालक्रम उनका माना था। उसके बाद हमने पढ़े वेदों के जो वेद है ना, उनके वेदों के उपनिषद पढ़ेंगे ना पूरा डिटेल से, कि कौन कौन से वेद है और किस किस वेद का उपनिषद है जो डिटेल से है। और उसके बाद हम देखेंगे ये वेद है ना, तो चारों वेद हैं, चारों वेदों के जो उपनिषद है। मैंने वापस एक बार रिवीजन कर दूं, जिस तरह मैंने कल चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ बताए थे। मेरा वीडियो अगर नेक्स्ट नहीं देखा तो वो भी देख लेना। और इतिहास दर्शन लेखन के भी हमारे वीडियो चल रहे हैं, और समाजशास्त्र का भी अभी एनसीईआरटी से मैं आपको सिर्फ पीडीएफ दूंगी, एक तो समाजशास्त्र और एक लोक प्रशासन। अब इन दोनों की जो एनसीईआरटी होगी ना, और जो सेकंड ग्रेड के और आरएस मेन के जो टॉपिक होंगे ना, या स्कूल व्याख्याता जिसका फर्स्ट ग्रेड में लोक प्रशासन और समाज शास्त्र है, तो उसके अंदर मैं सिर्फ आपको पीडीएफ दूंगी। और इसके जो एमसीक्यू होते हैं ना, एक अबसद वाले वस्तुनिष्ठ पर्सन और वन लाइनर वाले पर्सन है ना, वो आपको लेसन वाइज टॉपिक वाइज दूंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वो शाम को वीडियो दे दूंगी मैं, कम से कम 10-5 मिनट का बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन थोड़े से पर्सन एनसीईआरटी बुक में ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक मैंने समाजशास्त्र का भी बनाया है, तो आप उसके अंदर मुझे आप पता चलेगी आपका रिएक्शन क्या आता है, आप क्या चाहते हो या नहीं चाहते। अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा, तो मैं उन सब की पीडीएफ शॉर्ट में दे दूंगी, और आप उसके नोट्स में बना लेना। अगर मैं नोट्स बनाऊंगी ना तो वो भी शेयर करूंगी। लोक प्रशासन का नोट्स तो एक वीडियो के बनाए हुए हैं,
लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं उसको आपके साथ शेयर करूं। अभी बनाया नहीं है, नोट्स बना दिए। और समाजशास्त्र की पहले पीडीएफ दे रही हूँ, फिर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वन लाइनर क्वेश्चंस भी दूंगी, वो टॉपिक और लेसन के अनुसार, जैसे कि एनसीईआरटी का पार्ट है उसी के अनुसार। संस्कृतिकरण, सामाजिकरण, धार्मिक निरपेक्षता और उत्तर आधुनिकीकरण का मैंने वन लाइनर प्रश्न और अब दिए आपको शेयर किया है। अब देखते हैं ऋग्वेद के जो थे उपनिषद ऐत्रेय और कौशिकी थे ना, और सामवेद के कौन से, छंदोग्य और कैन है। और यजुर्वेद का कौन से थे, तैत्तिरीय, कंठोपनिषद और श्वेताश्वर और मैत्रेयी, ये 4 थे, है ना। और शुक्ल ये था ना, ये कृष्ण यजुर्वेद का, क्योंकि मैंने कहा यजुर्वेद के 2 भाग हैं। और शुक्ल यजुर्वेद के कौन कौन से हैं, वृहदारण्यक और ईशोपनिषद, 2 ही हैं। उसके बाद अथर्ववेद के मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न, 3 है ना इसके, ये उपनिषद है। जबकि इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपत है। मैंने पूरा डिटेल से कल आपको वीडियो दिया हुआ है। अब उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। लेकिन प्रमुख उपनिषद कौन कौन से, इस, कैन, कांड, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग्य, श्वेताश्वर, वृहदारण्यक, कौशिकी, मुंडक, प्रश्न और मैत्रेयी, ये ना प्रमुख है। तो आदि शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा था, वे प्रमाणिक माने गए हैं 10 उपनिषद, जिसको हम डिटेल से भी पढ़ रहे हैं ना। अब उपनिषदों की विषय वस्तु, इसमें वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने कहा था ना, तो ये आधुनिक काल में कहा था। आधुनिक जो धार्मिक थे ना, सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे ना, उसके अंदर उन्होंने कहा था, यानी कि वेदों की ओर लौटो, यानी कि प्राचीन संस्कृति के साथ जियो। हमारी जो संस्कृति है ना, वो पाश्चात्य संस्कृति में ना मिल जाए। जो अंग्रेजों की जो संस्कृति लगभग तो हम आजकल देखें तो ये सब हो चुका है। आजकल हमारे जो रहन सहन, खान पान, चाल चलन, रीति रिवाज, परंपराएं जितनी भी थी ना, धार्मिकता, सब आजकल अंग्रेजों के अनुसार ही हमें दिख रही है। ज़्यादातर पहनावे और खान पान में तो हो ही चुका है, और परंपराओं में तो बिल्कुल हो चुका है ना। बड़े छोटे का जो भी रिवाज वगैरह हम देख सकते हैं ना, हमारे समाज में आज भी हो रहा है। तो इसके अंदर कर्मों में ब्राह्मण और शूद्र को 2 वर्णों का स्पष्ट रूप किया है। जो वह कर्म होते हैं ना, कर्म के अनुसार, जैसे कि ब्राह्मण कौन होते थे, शूद्र कौन होते थे, इन दोनों के अनुसार स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। उपनिषदों के अनुसार सत्यवादी कौन है, ब्राह्मण है। सांसारिक दुखों से ग्रस्त व्यक्ति कौन था, शूद्र था। ये उपनिषदों में लिखा हुआ है ना। और उपनिषदों में आत्मा के अमर और अनश्वर बनाया गया। इसमें आत्मा एवं ब्रह्मा की एकता को बताया गया। अहम ब्रह्मास्मि, वृहदारण्यक उपनिषद है ना, ये किसका उपनिषद था, यजुर्वेद का था। उसके अंदर कहा गया या आत्मा और ब्रह्मा के एकता को बताया गया। उपनिषदों में पुनर्जन्म की बात को स्वीकार किया गया। तो ये किसके अंदर किया गया था, वृहदारण्यक उपनिषद है, जो आत्मा के पुनर्जन्म के प्रथम प्रमाण मिलते हैं वृहदारण्यक उपनिषद में। ये किसका उपनिषद था, ये सामवेद का उपनिषद था। मैंने आपको वृहदारण्यक उपनिषद बताया ना, ये सामवेद का नहीं, सॉरी, ये यजुर्वेद का था, मुझसे गलती हो गई। यजुर्वेद का उपनिषद था वृहदारण्यक उपनिषद। उपनिषदों के पुनर्जन्म की बात की गई। छंदोग्य उपनिषद है ना, सामवेद का भी उपनिषद है ये छंदोग्य उपनिषद। सामवेद का ये है छंदोग्य, जबकि वृहदारण्यक किसका है, यजुर्वेद का उपनिषद है। तो सामवेद का उपनिषद पुनर्जन्म के सिद्धांत की जो परिकल्पना की थी ना, वो छंदोग्य उपनिषद में थी। जबकि पुनर्जन्म में जो कहा गया अभी उपनिषदों में, आत्मा के पुनर्जन्म की बात तो वृहदारण्यक उपनिषद में, जबकि पुनर्जन्म की सर्वप्रथम जो परिकल्पना की थी वो छंदोग्य उपनिषद में बताया गया। और मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार, तो ये कहा गया था छंदोग्य उपनिषद में जो है ना, वो सामवेद का उपनिषद। इसमें पुनर्जन्म सिद्धांत, मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है। जब तक कर्मों का फल समाप्त नहीं होता तब तक जीवन मरण का चक्कर चलता रहता है। ये छंदोग्य उपनिषद में दिया हुआ। इसी उपनिषद में ब्रह्मा को नैति कहा गया था। किसी उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में। श्वेतांबर उपनिषद है ना, ये यजुर्वेद का उपनिषद है। किसका है, यजुर्वेद का उपनिषद कौन सा है, श्वेताश्वर। इसमें ब्रह्मा को हंस की संज्ञा दी गई। इसमें स्पष्ट बताया गया कि ईश्वर है ना, की कोई प्रतिमा नहीं होती, ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। छंदोग्य उपनिषद सामवेद का है। और तत्त्वम असि, यानी तुम ही ब्रह्मा हो, का भी उल्लेख मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। ये सामवेद का उपनिषद है। छंदोग्य उपनिषद में ब्रह्मा को तज्जलान, यानी जिनसे संसार की उत्पत्ति कहा गया, किसके अंदर है, छंदोग्य उपनिषद में। और तैत्तिरीय उपनिषद किसका है, ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। अन्न को ही ब्रह्मा कहा गया। क्या कहा गया, अन्न ही ब्रह्मा है। मैत्रायणी और अथर्ववेद के काल में को सूक्तों में काल को ही ब्रह्मा कहा गया। इसके जो काल के जो सूक्त है ना, उस सूक्तों में ब्रह्मा को ही काल को ही ब्रह्मा कहा गया। किसके अंदर, अथर्ववेद और मैत्रायण में। अब है ना, उपनिषद और वैदिक विचारधारा में अंतर है। उपनिषदों की विचारधारा वैदिक यज्ञ और कर्म कांडों के विरोध में प्रक्रिया के रूप में सामने आई थी। किसके अंदर आई थी, यज्ञ और कर्म कांडों के विरुद्ध है। किसके अंदर, वैदिक उपनिषदों में। अतः स्वाभाविक है कि दोनों ही विचारधाराओं में अंतर है, इसलिए हम समझ सकते हैं। क्योंकि वैदिक विचारधारा का मूल आधार यज्ञ है,
एवं कर्म कांड की प्रधानता। यज्ञ तो मूल आधार है और इसकी प्रधानता किसकी है? कर्म कांड होते हैं इसके अंदर। जबकि उपनिषद यज्ञ के महत्व को स्वीकार नहीं करते। उपनिषद है ना, उसके अंदर यज्ञ की कोई महत्व पर नहीं है। वैचारिक विचारधारा में बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की ओर बढ़ती है, जबकि उपनिषदों में विशुद्ध रूप से एकेश्वरवाद की बात कही गई थी। यानी कि जो वैदिक विचारधारा थी, जहाँ ऋग्वेद में हमने देखा था पहले बहुदेववाद था, बहुत से देवताओं को मानते थे, लेकिन बाद में धीरे 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 ये एकेश्वरवाद की ओर बढ़ती गई और एक ईश्वर की प्रधानता को मान्यता मिल गई। जबकि उपनिषदों में विशुद्ध रूप से एकेश्वरवाद की बात की गई, यानी कि एक ही ईश्वर है, इसकी बात उपनिषदों में कही गई। अब उपनिषदों के 4 महाकाव्य कौन कौन से हैं? उपनिषदों के 4 महाकाव्य प्रधान प्रज्ञान ब्रह्मा, जिसका वर्णन ऐतरेय उपनिषद में है और ये ऋग्वेद का उपनिषद है ना। फिर है अहम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्मा, यानी मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद किसका है? अथर्ववेद का है। इसके अंदर ये कहा गया तत्त्वम असि। छंदोग्य उपनिषद सामवेद का उपनिषद है, उसके अंदर तत्त्वम असि, मैं ही हूँ, है ना, तुम मैं और ये सब इसका वर्णन है, संस्कृत में ही दिया हुआ है। अहम ब्रह्मास्मि वरदारक उपनिषद किसका है? यजुर्वेद का है वरदारक उपनिषद। तो ये मैंने बताया महाकाव्य थे। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे वेदांग, फिर रहे सौत्र साहित्य। वैदिक साहित्य मैंने पढ़ाया हुआ है नेक्स्ट में दृष्टि नोट से ही, लेकिन एक बार मैंने सोचा वापस पढ़ा लूँ। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी कुछ चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बार।